हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ दिखाई आप लोगों को, तो वो सॉस था और साथ सामने में आपको मैगी जैसा दिख रहा है, तो मैगी नहीं है, वो नूडल्स है। और ये सब भूल चूक हुई मेरे से ही। मैं मतलब मैगी लेने ही गई थी, बट उन्होंने जो पैकेट दिया मेरे को, मैं ध्यान नहीं दी और रख ली। नूडल्स था। बाद में घर में आई तो देखी नूडल्स है, तो फिर सॉस वगैरह मंगाई। तो वो 2 पैकेट, छोटा सा पैक है ना, वो तो मैं रखती नहीं हूँ। टमाटो केचप तो रखती हूँ, लेकिन था नहीं, वो भी नहीं था। तो मैं इन्हें बोली थी बड़ा वाला पैक लाने के लिए, बट ये छोटा वाला ही लेकर आए दोनों। तो वही मैं दिखा रही थी। देखिए जुगाड़, मतलब अचानक से इस टाइप से, मतलब नूडल्स वगैरह मैं पहली बार बना रही हूँ घर में। सच पता, मतलब आप लोगों को बता रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। तो पहली बार बन रहा है नूडल्स, इसी वजह से मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो किसी तरह मतलब बनाई, बट अच्छा बना था। थोड़ी सी और क्या चीज़ की कमी लग रही थी, चिली सॉस नहीं डाली थी। तो वजह यही था, चिली सॉस मैं मंगाई भी नहीं थी, डाली भी नहीं थी, क्योंकि बच्चे खाने वाले थे और ये टिफ़िन के लिए बन रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग में। और मैं तो सच मैं जब निकाली भी ना घर में भी, तो इसे बॉयल करने के लिए, तो मैगी समझ के, मतलब क्या बोलिएगा, ऐसा नहीं है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, क्या है, नूडल्स लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी उस समय तक मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैगी, यानी कभी कभी ऐसा क्यों होता है, समझ ही नहीं आता है यार। तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, तो फिर किसी तरह बन गया वो। एक दिन फिर मैं बॉयल तो कर ली, लेकिन था नहीं ये क्या, सॉस नहीं थे। तो फिर उस दिन रहने दी, फ्रिज में ही रख दी थी बॉयल करके। उसके बाद फिर अगले दिन सॉस वगैरह आया तो बना, ये अगले दिन बना। तो एक दिन रखा रह गया, लेकिन ख़राब नहीं हुआ था, फ्रिज में था। तो यहाँ पे बाबू के लिए दूध बन रहा है, सुबह स्कूल जा रहा है वो। तो ये देखिए पूरा किचन जो है मैसी मैसी हो गया है। सो इस तरीके की चीज़ें जो होती है ना, जो अचानक से मतलब तैयारियां करके बनाना पड़े, तो थोड़ा हो जाता है। और सब्ज़ी जो काटी हूँ वो रखा हुआ है, तो अभी दूध लेकर जा रही हूँ बाबू के पास, वो पी लेगा, उसके बाद वो फिर स्कूल जाएगा। तो ये देख लीजिए, अभी रेडी होकर वो मस्ती कर रहा है, वो दिखा रहा है, देखिए मम्मा मेरे को देखिए। मैं रेडी हो चुका हूँ। तो ये वीडियो ये 2 दिन का, आज जो वीडियो जा रहा है वो 2 दिन का है। मतलब एक दिन का सुबह में थोड़ा सा बनाई, फिर नहीं बना, फिर उसके बाद ये राखी के बाद का ही है, पहले का नहीं है, राखी के बाद का थोड़ा सा वीडियो बनाई। तो मैं सोच रही थी नहीं डालूँ, लेकिन फिर सोचा चलो बच्चों का है तो इसे डाल ही देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ था ही नहीं, तो मुझे लगा चलो डालना ही चाहिए। डाल ही देते हैं। तो ये है अगले दिन, मतलब 2-3 दिन बीच करके का बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को ढूंढ रही हूँ, उन्हें रेनकोट देना है। वो पता नहीं कहाँ चले गए, बारिश हो रही है, बेटा को लाने जाना है स्कूल से, तो रेनकोट लेकर मैं खड़ी हूँ, पर पता नहीं वो किधर है। वो रेनकोट पहने हुए हैं, वो आए हैं अपना ड्यूटी से ही आए हुए थे, ऑफिस से। तो उनका बाइक जो है बाहर है, वो भी रेनकोट पहने हुए हैं। ड्यूटी से वो निकलते हैं ना, तो वो बाबू को लेते हुए आते हैं, लेकिन बारिश हो रही है, रेनकोट उसका है नहीं, तो घर आए थे। अपना खुद रेडी हो गया, मतलब किधर चले गए उसको समेट के। कुछ में प्लास्टिक में दे दें क्या? तो ये निकल चुके हैं बाबू को स्कूल से लाने के लिए। और बारिश जो है ना, वो तो बस रात से ही हो रही है। बोल रहे थे ये 11 बज रहा था उस समय से, मेरे को पता नहीं है। मैं सोती हूँ तो फिर सुबह ही मेरी आँख खुलती है, क्योंकि दोपहर में सोना बहुत कम होता है। मतलब कभी किसी दिन सोई, किसी दिन नहीं, ऐसा होता है। तो उनके जाने के बाद मतलब मैं लग गई, खाना सब बना हुआ था, दाल और सब्ज़ी, चावल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो आएंगे तो फिर गर्मा गर्म खाया जाएगा खाना। और बच्चे आ जाते हैं। अब तो देखिए बेटी तो आती है, 2 बज जाता है उसको आने में, लेकिन बेटा आ जाता है 1 बजता है उस समय। तो इसी वजह से बेटा को भी और उसके पापा को भी खिला देती हूँ। उनको आने में सीटी लग जाएगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर में हो भी जाएगी। तो ये बारिश जो है ना, वो रात से ही हो रही है, मतलब क्या उतना 11 साढ़े 11 से हो रही है बारिश, हो जा रही है। और कभी तेज़ हो जाती है तो कभी कम, मतलब ऐसे ही हो रहा है। कभी बहुत तेज़ हो रही है तो कभी कम हो जा रही है, तो हो जा रही है।
तो ये देखिए बाबू आ भी गया और चावल अभी बना भी नहीं है। तो चावल को बनने में आधा घंटा लगेगा, इसे आने में स्कूल से 10 मिनट लगा, क्योंकि बारिश हो रही है, नहीं तो और ही पहले आ जाते ये लोग। तो ये बारिश जो है ना वो कल नाइट से हो रही है, मतलब ये तो कल का वीडियो है। तो नाइट में 11 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी। मेरे को तो पता नहीं है, यही बता रहे थे कि 11 बज रहा था उस समय। और कल 3 साढ़े 3 बजे तक बारिश हुई है, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा करके। ये देखिए कैसे दीदी का रेनकोट पहन के आया स्कूल से। ये दीदी का रेनकोट है, छोटा हो गया उसका, जो छोटी थी उस समय खरीदी थी। कैसा लगा बेटा? कह रहा मम्मा सब भीग गया। चलो कपड़ा खोलते हैं। तो इसका रेनकोट इस वजह से इस बार नहीं ली, क्योंकि उतना बारिश हो नहीं रही है। अगर ज़्यादा कंटिन्यू बारिश होगी तो फिर तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वैसा कभी मौका नहीं इस बार पड़ा। जब बारिश हो रही थी उस समय स्कूल में इसकी छुट्टी थी, और जब बारिश होती है तो किसी तरह बच जाता है, और ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई इस बार, इसी वजह से इसको रेनकोट नहीं ली हूँ इसका। और लूँगी तो दोनों को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बेटी भी जाती है ऑटो में तो भीग जाती है, बोलती है ऑटो से उतर के फिर जाना पड़ता है उधर। और वो सबसे बड़ी बात कि छाता तो दे दूँगी तो वो आने जाने में मतलब काम करेगा, लेकिन ऑटो में बैठती है ना तो उस समय उसके बाद कपड़े भीग जाते हैं, क्योंकि साइड में बैठती है। तो दोनों का ही रेनकोट लेना होगा। और इसका बहन का रेनकोट पहन के आया, लेकिन फिर भी भीग गया, क्योंकि पजामा तो नहीं रहता है ना लड़की वाले में, वो तो ऊपर का ये रहता है, ऊपर में सिर्फ रहता है, क्योंकि उन लोग का तो स्कर्ट होता है ना। लेकिन अब इसका भी लेना होगा ना, तो लड़का वाला ही लेना होगा, क्योंकि पैंट इसका भी भीग जाएगा फिर, इसी वजह से। तो यहाँ पे इसके कपड़े वगैरह खोल रही हूँ, और ये इसका थोड़ा मस्ती चल रहा है अभी। चलता ही है। मेरे पास भगवान बोल रहा है, बोल लीजिए बात नहीं। ये बॉक्स में रखने के लिए नहीं होता है, समय नहीं मिलता है बॉक्स में रखने के लिए। नहीं, छुट्टी टाइम। तो छुट्टी टाइम में बॉक्स में तो रखना है इसको। तू भूल जाती है बेटा। देखिए सामने रही इरेजर दोनों भुला के आया है। अब कुछ नहीं मिलेगा तुमको, अब पापा लाएंगे भी नहीं। कहाँ पे घुमा देते हो? स्कूल में। परसों भी तुम इरेजर स्कूल में भुला दिए, और आज दोनों चीज इरेजर सामने दोनों भुला दिया। अभी हो चुकी है शाम, और देख सकते हैं मौसम कैसा है, अभी भी बादल बादल है। और बारिश वही बहुत बताई ना आपको, 3 साढ़े 3 तक हल्का हल्का हुआ था, क्योंकि मेरी मेड उसी समय आई थी काम करने, इसलिए मुझे को टाइमिंग याद है, वरना मैं भुलक्कड़ हूँ एक नंबर की। और यहाँ पे मैं झूले पे बैठने के लिए सोच रही थी, बट देखिए कि यहाँ पे तो पानी पानी है, तो मैं इस पानी को इस तरह से निकाल रही हूँ, कपड़े से साफ़ करना होगा। बैठी नहीं, फिर मैं चली गई थी अंदर, क्योंकि देख रही हूँ कि ये तो कोई काम का है नहीं। तो वही सब कुछ दिखा के उसके बाद फिर मैं चली गई थी अंदर। बच्चू बाबू चलो उठो। माई तुमको बोल कर गए थे ना, इसी ने तुम्हारा ये मैंने गर्दन में दर्द हुआ है, समझी ना। जैसे तैसे सोती हो उसके बाद बोलती हो कि दर्द हो रहा है। उठो, चलो उठो, दोनों उठो, दोनों उठो, चलो उठो, आओ इधर इधर। 1 2 चलो उठो उठो, टोंच गिर जाएगा। माही तुमको बोला जा रहा है ना उठने के लिए, उसका चेहरा। चलो उठो। तो देखा ना आप लोगों ने 1 2 3 का जादू, तो अभी चल रहा है। कभी कभी बच्चों को डरा के भी रखना चाहिए, क्योंकि हर समय ये लोग प्यार से सुनते नहीं हैं। तो मैं इसे फ्रेश करने के लिए बैठा दी ये चेयर पे, कि चलो बैठो फ्रेश हो जाओ। उनसे बातें भी कर रही थी, फिर ये आंखें बंद करके ही बैठा हुआ था, तो मैं इसे बाहर लेकर गई, तो भी इसका आँख खुला। फिर तो ऐसा ये मेरे साथ टहला भी यही आगे में ही फर्श पे। और बेटी को भी मैं बोली उठ जाओ, तो ये भी उठी, ये भी बाहर निकली। ये देखिए, तो इसके नेक में ना दर्द हो गया था, और सोफ़ा पे सो जाती है दोपहर में, इसी वजह से दर्द हुआ था, लेकिन अभी ठीक है। तो ये देखिए मैं इसे चलाते हुए लेकर आई, मन को फ्रेश करो, बाहर में टहलोगे तो अच्छा लगेगा। और ये भी थे अपने बाहर में ऐसे ही घूम रहे थे। तो अभी बाप बेटा का चल रहा है थोड़ा सा इवनिंग वॉक। चलो इसको दूध देती हूँ,
और मौसम तो आज पूरे दिन बारिश हुई है, शाम से छुटा हुआ है 3 बजे के बाद से। तो अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में। पहले बाबू के लिए और दोनों बच्चों के लिए, बेटी के लिए और बेटा के लिए भी दूध गर्म करूँगी। और दूध तो मैं शायद आप लोगों ने देखा सुबह वाली वीडियो में कि बहुत मतलब सुबह नहीं किसी और दिन का वीडियो था लेकिन मॉर्निंग का ही था। दूध बहुत ख़राब दे रहा है, मतलब इतना पानी पानी ना कि मतलब देख के ही बड़ा ख़राब सा लगता है यार, हम लोग पैसा दे रहे हैं, मतलब पानी का पैसा दे रहे हैं ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा ख़राब दूध दे रहा है, मतलब ऐसा कि 2 बार भी बॉईल कर दो ना फिर भी छाली का 1 लेयर भी नहीं बनता है ऐसा। मैं इन्हें बार बार बोल रही हूँ कि छोड़ दीजिए, आप कहीं और दूध देख लीजिए, क्योंकि बच्चों को हम पिला रहे हैं ना। मैं तो नहीं पीती हूँ ऐसा दूध, पहले पीती थी जब बाबू छोटा था, उस समय मैं बीमार थी, उस समय पीती थी, फिर दूध बहुत ही ख़राब देने लगा तो फिर मैं नहीं पीने लगी। ये भी खुद, ये तो पहले से ही मना मतलब छोड़ दिए थे पीना, इनको गैस वगैरह बन जाता है दूध की वजह से, तो इसी वजह से इन्होंने छोड़ दिया था। और लेकिन मैं तो दूध ख़राब होने की वजह से मैं छोड़ दी। बेटी भी नहीं पीना चाहती है क्योंकि पानी वाला दूध होता है। बेटा तो बच्चा है, पी लेता है मजबूरी में। और सच बताऊं तो इधर 15 दिन से चाय भी अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि इधर ही मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब दूध दे रहा है, पता नहीं राखी की वजह से। और होता है ना कि ये लोग पनीर का भी बिज़नेस करके रखे हुए हैं, तो दूध कम पड़ गया तो चलो पानी मिला कर दे देते हैं ये ज़रूरी नहीं है, पनीर का बिज़नेस ज़रूरी है। तो यही सब बात है। और इधर मैं सब्ज़ी भी चढ़ाई हुई हूँ। सब्ज़ी बना रही थी नेनुआ की सब्ज़ी, उसे क्या बोलते हैं, नेनुआ परवल भी बोलते हैं। और इधर चाय हमारी रेडी है, तो थोड़ा सा ही चाय बनाई थी, बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ आप हम दोनों ही पियेंगे। और सब्ज़ी भी संग संग इसलिए मैं डाल दी थी कढ़ाई में क्योंकि वो सब्ज़ी बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और हम आराम से चने भी डाले थे, तो चने डालकर बनाए ना तो थोड़ा समय देना पड़ता है, तो आराम से धीरे धीरे वो अपना सींचेगा इसी वजह से मैं उसे चढ़ाकर छोड़ दी थी, कट करके दोपहर में ही रख दी थी। तो यहाँ पे मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ, ये चाय पी लिए मैं, तो चलो थोड़ा वीडियो बनाते, तब तक वो पी के ख़त्म कर चुके थे तो यहाँ पे मैं आ गई, लगभग 8 बज रहा होगा उस समय किचन में फिर से खाना ये रोटी बनाने के लिए। तो देखिए 8 बज रहा है या फिर 8 से पहले ही होगा, लेकिन 8:30 के बाद ही हम लोगों ने खाना खाया था, मतलब रोटी बनाई उसके 5 मिनट बाद, तो टाइमिंग वही आसपास में ही होगा, उस समय तक मतलब हो ही रहा है सब्जी। और चढ़ाई थी कितने बजे, 7 बज रहा था तो ऐसे ये वाली सब्ज़ी बहुत देर तक सीजती है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं खाना वाना खा लेते हैं रोटी बनाने के बाद। और उसके बाद फिर मैं इसे लेकर बैठती हूँ थोड़ा पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये अभी देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। और स्कूल में अभी इतना सिलेबस मतलब इन लोगों का हार्ड है ना कि अभी हालत ख़राब हो रही है। और स्पेलिंग इतने रहते हैं ना यार, स्पेलिंग ही याद कर करके ना हम लोग को तो देखती हूँ ना, मैं जब मैं देखती हूँ तो मेरा हालत ख़राब हो जाता है, बच्चा कैसे याद करेगा। तो मैं सोची चलो इसे लेकर बैठते हैं। ऐसे पापा के पास बैठता है बट वो उतना अच्छे से इसे नहीं देख पाते, क्योंकि बच्चा है ना तो ये खेलता भी है, तो अगर खेलने लगता है तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा है कि नहीं, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वो भी अच्छे से। कल तो मैं इसे पिटाई भी इसकी कर दी थी लेकिन वीडियो बंद करने के बाद, वरना वो वीडियो भी शेयर करती, 2 थप्पड़ लगाई हुई थी, क्योंकि ये शांति से बैठता नहीं है, उछल कूद करता है। तो वीडियो बन रहा है तो वो शांति से है, लेकिन जब जैसे ही मैं वीडियो ऑफ की उसके बाद इधर से उधर उछलने लगा, तो इसी वजह से पिटिया। फिर मैं जैसे बोल रही थी वैसे ही आराम से पढ़ रहा था फिर बदमाशी नहीं करने लगा, जान रहा है कि मम्मा गुस्से में आ गई है, अब तो हाथ उठाई है तो पिटेगी। क्योंकि मैं हाथ बहुत कम उठाती हूँ, दोनों बच्चों पे मारती हूँ बहुत कम, भले हाँ थोड़ा सा चिल्ला देती हूँ लेकिन हाथ में कम उठाती हूँ। तो बस आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा। पिटने वाला वीडियो रहता ना तो ज़रूर शेयर करती और बहुत मज़ा आता, कैसे कर रहा था तो शांत हो गया था। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।